Okay, so as you guys already know, right, this particular session is about Reacts, like any doubts, or if you are facing any difficulties for the book management uh, problem set or product that you are building, right? Book management, all. So just mm, you can just unmute yourself and ask questions, and I'll be really happy to clear out those doubts. And otherwise, you can just type in chat also. So I'll be answering in that. Okay. Okay, wait. Unmute themselves. Okay, I have made it. Okay. Okay, you can unmute yourself, Ankit, and you can ask the question and all. Hmm. हाँ हेलो सर। Hello, hello. हाँ गुड मॉर्निंग सर। Good morning. How are you? या सर। सर बोल रहे थे जैसे हम लोग अभी तक बैकएंड फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, जैसे फ्रंट एंड सेपरेट फाइल पे कर रहे थे सर। उस Hmm. मतलब एक बैकएंड का सर्वर को फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट, एक थोड़ा ओवरव्यू बता देते तो सर। वो बैकएंड का हम लोग अभी तक वो मतलब बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ लिंक नहीं किए सर, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। ओके, बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ लिंक करने में प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? यस यस। ओवरव्यू तो तो आप दे देना, थोड़ा ओवरव्यू दे देना सर, कैसे मतलब करते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं वही कर देता हूँ। ऑलरेडी एक्चुअली मैंने एक क्लास में ना, मैंने ऑलरेडी कुछ वो बना के एपीआई मॉक एपीआई बना के मैंने दिखाया था। सो सेम थिंग आई विल शो यू गाइस, सो इट विल बी क्लियर देन। जस्ट एक सेकंड। Okay, so say for example, let me just share my screen. Okay. My screen is visible, right? Hello. Yes, yes, सर visible. यस सर, Okay. ये बस। Okay. So what you need to do is basically the thing is your front end project is in a different uh, directory and it is running in a different port itself. ठीक है? And your backend का API जितने भी है वो भी different port में चल रहा है and you have the APIs ready. So first thing you need to do is तुम्हारा जो पोस्टमैन में सारे एपीआई वगैरह टेस्ट कर लो, विच यू हैव ऑलरेडी डन, आई एम श्योर। उसके बाद क्या करना है कि तुम्हारा जो भी कंपोनेंट होगा ना, से फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अ रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। तो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली कि हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं विच आई हैव क्रिएटेड लाइक दिस, कि फॉर्म और उसमें सारे इनपुट है लाइक नेम एज, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ एक स्टेट रख रहा हूँ। स्टेट में मैं एज नेम ये सब चीज रख रहा हूँ। नाउ जैसे जैसे ये अपडेट होता है वो स्टेट अपडेट होता है एंड उसके बाद क्या हो जाता है वो सबमिट होता है। तो this handle form submit gets called. Up to this you guys know कि how to handle a form, right? Now जब ये form handler call होता है ना, so in that one what I'm doing is basically I'm getting all the data from the state, and after that इसको अभी भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। सो फर्स्ट थिंग आई एम बिल्डिंग द रिक्वेस्ट बॉडी। जब तुम कोई भी एपीआई को हिट करते हो बेसिकली दैट एपीआई, इफ दैट एपीआई इज पोस्ट एपीआई और पुट एपीआई, राइट, देन यू नीड अ बॉडी। so to create a new user you need a body of like JSON or object of users data, so that you need to create like name age password. Okay, so this token is will not be available at that time basically, so you can just remove it. So after that what we'll do is we'll go to whatever API that we have created in our book management backend, right? So
फर्स्ट थिंग इज तुम्हें वो बैकएंड वाला ऐप चला देना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वो ऐप चल रहा है 3005 पोर्ट में, तो तुम्हारा ऐसे यहाँ पे जो एपीआई एंड पॉइंट होगा लाइक दिस HTTP, क्योंकि लोकली HTTPS नहीं होता है, तो इट विल बी HTTP देन कोलन डबल डैश लोकल होस्ट फिर पोर्ट आईडी। उसके बाद तुम्हारा जो भी एपीआई है लाइक यूजर, से फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट यूजर्स, तो मैं यूजर्स एंड पॉइंट में हिट कर रहा हूँ विथ डॉट पोस्ट, मतलब मेथड है पोस्ट, और उसमें मैं रिक्वेस्ट बॉडी में ये जेसन सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये जेसन सेंड कर रहा हूँ। नाउ द थिंग इज व्हेन दिस एपीआई इज कॉल्ड, राइट, बैकएंड कुछ कुछ चीजें करेगा, पहले वो डेटाबेस में देखेगा कि वेदर डेटा इज अवेलेबल और नॉट, आफ्टर दैट इट विल सी कि डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसको एंट्री करवाओ, करने के बाद रिस्पॉन्स भेजो। तो रिस्पॉन्स में वो क्या भेजता है, रिस्पॉन्स में तुम बेसिकली उसको टोकन भेज दोगे, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हें तुरंत ही लॉगिन करवा देना है तो रिस्पॉन्स में तुम टोकन भेज दोगे। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, टोकन जब ये भेज रहा है तो मैं उस टोकन को लेकर लोकल स्टोरेज में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे यू कैन पुट इट इन कुकी ऑल्सो, वट एवर वे यू वांट, ठीक है। लोकल स्टोरेज और कुकी में डिफरेंस ये होता है कि कुकी में इफ यू पुट इट देन विथ ऑल रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट मतलब एपीआई कॉल करोगे ना उसमें वो डेटा ऑटोमेटिकली जाएगा, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई एनीथिंग। बट अगर लोकल स्टोरेज में डालते हो तो हर बार तुम्हें लोकल स्टोरेज से ये टोकन निकालना पड़ेगा और सेंड करना पड़ेगा। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हो axios डॉट पोस्ट इतना तक, इसका मतलब है रिक्वेस्ट हुआ, मतलब वो एपीआई कॉल हुआ। उसके बाद डॉट देन रहता है और डॉट कैच रहता है। डॉट देन में क्या होता है, अगर इट इज अ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, मतलब वहां से रिक्वेस्ट से एक सक्सेस रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर उस रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, सर्वर इज रीचेबल बट वहां कुछ एरर हो गया है, राइट, इन दैट केस मतलब एरर हुआ है तो भी तो तुम उसको 404 तो नहीं बोलोगे ना, तुम बोलोगे 301 या नॉट इनफ डेटा 300 समथिंग लाइक दैट। सो दोज ऑल विल कम हियर इन रिस्पॉन्स। Response में you need to check what is the thing, like is it success or is it fail. Accordingly, you need to put the like whatever you want to show the user, you need to put that, ठीक है। और अगर ये एंड पॉइंट ही नहीं काम कर रहा है, बेसिकली तुमने हिट किया तुरंत तुम्हारा, से फॉर एग्जांपल ये एंड पॉइंट है ही नहीं, या फिर हिट किया तुरंत तुम्हारा बैकएंड स्टॉप हो गया, या फिर बैकएंड का कुछ एरर आ गया, तो इन दैट केस ये सब चीजें कैच में आ जाएगा, तो यू नीड टू हैंडल लाइक दैट। इज क्लियर गाइस? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? Hello, hello guys. Any questions? Okay. So this was about this particular thing was about क्या बोलते तुम इसका पोस्ट, मतलब कोई रिक्वेस्ट वाले करने के लिए। मैं ना अभी तुम लोगों को अगर मैं wait, एक छोटा सा कंपोनेंट बना के दिखा देता हूँ। जैसे बुक मैनेजमेंट में क्या होगा, तुम लोगों को बुक्स का लिस्ट निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट फाइंड डॉग्स एपीआई, एक था बढ़िया वाला। तो सिमिलरली, हाँ, दिस वन। सो सिमिलरली दिस एपीआई इज देयर, डॉग एपीआई। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये तो लिस्ट नहीं आता है। आई थिंक दिस वन आई हैव डन इन दैट और सम अदर, दिस वन आई हैव डन। सो से फॉर एग्जांपल ब्रीड्स लिस्ट में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे लेट मी सिलेक्ट समथिंग जो हमें पता है, लैब, डॉक्यूमेंटेशन में आ, हाँ। तो ये जो एपीआई है, इफ आई हिट दिस एपीआई ना देन आई गेट दिस डेटा। सो से फॉर एग्जांपल इसमें मैं लैब कर दिया, तो इतने सारे इमेजेस आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, सिमिलरली तुम्हारे पास भी एक एपीआई रहेगा, जो एपीआई बेसिकली तुम्हें बुक्स लिस्ट देगा, राइट। तो उस बुक लिस्ट एपीआई से तुम्हें बुक कैसे दिखाओगे, वही मैं एक दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन डू इट इन योर ओन ऑल्सो। So we'll just quickly start this server. These are different projects. This cd dot slash, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ npm start।
तो ये स्टार्ट हो गया। अब क्या करता हूँ ना, मैं एक नया ही पेज बना लेता हूँ, जो मैंने बोला अभी, डॉग्स लिस्ट। ओके, डॉग्स लिस्ट डॉट जेएस। ये एक नया पेज है, और इसमें मैं एक क्या करूंगा, बेसिकली एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डॉग्स लिस्ट। ठीक है, तो ठीक है, डॉग्स लिस्ट ऐसे करके बना दिया, और इसमें बस एक div डाल दिया, div क्लास, बस इतना सा डाल दिया, और इसके अंदर डॉग्स एक h1 डाल दिया। ठीक है, इतना सा डाल दिया, और इसको मैं क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को, दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट, now this will just show this particular hiding, right? Now what I'll do is this, इसको क्या करूंगा, इसको यहाँ रख दूंगा मैं, which is in our router। तो राउटर में मैं क्या करूंगा, import list from, किसी को थोड़ा फॉन्ट साइज, ओके वेट, फॉन्ट साइज हो रहा है, जूम कहाँ गया इसका, जूम इन, दिख रहा है, अभी दिख रहा है सिद्धार्थ? एक्चुअली काफी बड़ा हो गया है। हाँ, ओके कूल। तो मैंने क्या किया, फिर इसको अपने राउटर में डाल दिया, और राउटर में जाके मैं क्या करूंगा, एक नया राउट डाल दूंगा कि राउट पाथ इक्वल टू डॉग्स, इतना सा, और एलिमेंट इक्वल टू, ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करूंगा, यहाँ जाके ओके, समथिंग इज ऑल, साइन अप, राउट पाथ, this is the fine, I think some error is happening. Hmm, something is odd. ये भी काम तो पूरा कर गया। Hmm. Let me just restart it. Hmm.
Oh, my bad, my bad. Okay, this is the thing actually. I was not using the return statement itself. Yes, Muhaz, you're right. So, Recording in again, progress. now I have dogs list component in here, right? Now what I need to do is in that one, I need to show all the list that I'm getting from here, right? तो वो करने के लिए क्या करूंगा मैं इसको इधर लिखा गया था हाँ तो I have to do a get API call from here, so I'll just copy this and इसके अंदर ना एक बस पहले तो एक स्टेट बना लेना होगा हमें, तो इसलिए क्या करूंगा मैं कि import use state user फ्रॉम div इतना कर लिया और उसके बाद मैं जस्ट एक बना लिया कि const list set list from use state और इसमें मैं empty array डाल दिया, ठीक है। दिस इज द लिस्ट एंड सेट लिस्ट और उसमें empty list से चालू किया और लिस्ट को मैं पहले ऐसे रख रहा हूँ। सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू पुट इज लाइक एक पैराग्राफ टैग रख दिया, ठीक है, कि नो डॉग्स फाउंड ऐसे करके रख दिया, ठीक है। और उसको तभी दिखाना है जब लिस्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 1, एक्चुअली सेम 0 ओनली, तो 0 जब 0 होगा तब उसको ये दिखाना है, ठीक है, लाइक दिस। So now if you go here, so फिर से error आ गया। अच्छा अनडिफाइंड आ रहा है पहले क्योंकि ये वाला सेट ही नहीं हो रहा ना, तो इसीलिए। तो व्हाट विल डू इज अभी इसको छोड़ते हैं, तो अभी just like that no dogs found input. After that what we'll do is basically we need to do the API call. So what we'll do is we'll copy the API this one input. So I'll just put it here const dogs list API like this I'll put, okay. So we need to call this API. This is the API URL basically endpoint, okay. Now we have to call this. So in order to call it we need to import another thing that is called Axios. Yeah, Axios package is already installed in our packages.json. So I'm just calling it. I'm just bringing it here, and then I'll use it to call the API. So how to call that API? I'll just put Axios dot. So this is an get API. So I'll just put get, or under I'll put the URL endpoint. Now when it will be a success, then the response will come like this response, and I need to handle it in a callback method. And if it is fail, right, then it will come like a catch, and inside that I need to handle like console.error from error. Catch वाला भी ऐसे होगा actually, sorry my bad. So this will be a callback thing. Yeah, so this is inherently this is the syntax. Now I'll just put a console log here, ठीक है, response को यहाँ पे we'll just print it like this, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलो यार, anyone has any questions? सर वो ये जो गेट ये जो फेच करेंगे तो सर वो फेच को डायरेक्ट इसको कहीं पे मतलब सर अभी तक तो नहीं डाउट बट एक बार आप आगे बढ़िए ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं, समझ गए। ओके नाउ क्या हुआ, मैं यहाँ से फेच किया है और यहाँ पे रिस्पांस बस कंसोल लॉग किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन हियर।
ठीक है, कंसोल में गया और रीलोड किया मैं। तो रीलोड करता हूँ तो क्या होता है, देखो रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है और उसमें क्या है, रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उसके अंदर हम लोगों को बस इंटरेस्ट है डेटा में। रिस्पॉन्स के अंदर काफी सारी चीजें होगा, तुम्हें बस डेटा वाला फील्ड देखना है। डेटा, डेटा के अंदर क्या है देखो, एक है स्टेटस इज सक्सेस, और मैसेज के अंदर ये सब एरिया ऑफ दिस थिंग्स आर देयर। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ब्रिंग दिस थिंग, रिस्पॉन्स, डेटा, मैसेज, इसको मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट के अंदर डालने के लिए क्या करना होगा, मुझे सेट लिस्ट यूज करना पड़ेगा, विच इज हियर सेट लिस्ट रिस्पॉन्स डॉट लिस्ट, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो यहाँ था रिस्पॉन्स में प्रिंट हुआ है उसके अंदर डेटा, उसके अंदर मैसेज, तो डेटा डॉट मैसेज। सो दिस विल बी आवर लिस्ट। नाउ लिस्ट यहाँ पे मैं बस सेट कर दिया। अभी ये लिस्ट को हमें दिखाना भी है, तो दिखाने के लिए मैं जस्ट इसको अभी के लिए रिमूव करता हूँ। एक्चुअली इसको वो कमेंट आउट कर दिया। इसको अभी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि एक so how can we show it is like we can put a div class, something class name will put like dog image, and उसमें will उसको what will do is उसको will run it on a map basically। अगर लिस्ट है एंड लिस्ट डॉट मैप, उसके अंदर वी विल कीप दिस गाय। सो लिस्ट डॉट मैप में क्या करेंगे कि लिस्ट डॉट मैप में डॉग इमेज, दिस इज द बेसिकली। सो मैप के अंदर जो भी फंक्शन के अंदर जो भी पुट करते हो दैट इज लाइक वन बाय वन एलिमेंट इट हॉवर्स, राइट। सो फर्स्ट इट विल कम द जीरोथ एलिमेंट दिस इमेज लिंक, देन दिस इमेज लिंक, लाइक दैट। सो डॉग इमेज URL लाइक दैट, और इसको यहाँ पे कट करके I'll put it here, इसके here only I'll put, ठीक है। और इसमें ये वाला डाल देते हैं। तो अभी देखो अपना सिंटेक्स अगर तुम देखोगे तो लिस्ट, पहले मैं देख रहा हूँ कि लिस्ट है कि नहीं। अगर लिस्ट है तो लिस्ट के ऊपर मैप चलाओ, मैप फंक्शन के अंदर बस ये डी बार बार प्रिंट होना चाहिए, और इसके अंदर लेट्स से आई विल जस्ट प्रिंट दिस गाय हियर। सो लेट टू इन ऑर्डर टू प्रिंट इट आई विल जस्ट पुट लाइक दिस। सो लेट्स सी नाउ, ठीक है। ये यहाँ पे एक इशू दे रहा है कि सेट लिस्ट इज नॉट अ फंक्शन। तो उसका प्रॉब्लम ये, आई गेस दिस इशू इज बिकॉज लाइक लिस्ट इज ऑलरेडी अ रिजर्व्ड कीवर्ड मोस्टली, व्हाट आई थिंक। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक इट एज, ओके, another problem is I have to make it like this, right? So like this I have to list set list like this, okay। So अभी क्या होगा, सारे चीजें ऐसे प्रिंट हो गए, ठीक है। अब उसके साथ साथ प्रिंट के साथ साथ एक और चीज अगर देखोगे, मैं जस्ट रिलोड किया तो प्रिंट के साथ साथ देखो ये भी बार बार कॉल होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, ठीक है। ये भी कॉल हुआ, काफी बार कॉल हुआ, राइट। इसका रीजन बीइंग ये एक्चुअली जितनी बार ये रीरेंडर करेगा ना, समझ लो जितनी बार ये रीरेंडर करेगा उतनी बार ये कॉल होगा। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज फॉर ईच एलिमेंट, राइट, फॉर ईच एलिमेंट दैट इज देयर इन फॉर लूप वी हैव टू पुट अ की, ठीक। सो सो हियर राइट फॉर दिस गाय विच इज इटरेटिंग बार बार, ठीक है, उसमें हम लोग की ये यूआरएल को ही एज अ की विल पुट। काफी टाइम वो यूनिक चीज नहीं भी रह सकता है तुम्हारे पास, तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि इन दैट केस तुम्हें बस ये कर देना है, क्या बोलते हो, तुम्हें ना यहाँ पे इंडेक्स भी मिलता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो इंडेक्स होता है। तो अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, मतलब एक यूनिक चीज नहीं है, देन इंडेक्स को एज अ की यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इंडेक्स को मैं अभी हटा दूंगा क्योंकि मेरे पास तो यूनिक चीजें है, तो मैं हटा के एक बार रिलोड कर दिया। तो अभी वो वार्निंग नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे दे रहा था, बिकॉज की सबके साथ एसोसिएटेड है। बट अभी एक और प्रॉब्लम है कि ये बार बार कॉल हो रहा है, राइट, बार बार कॉल हो रहा है। उसका रीजन भी फंक्शनल कंपोनेंट में जब जब रीरेंडर होगा, राइट, देन एवरी टाइम इट विल गेट कॉल्ड, राइट, दिस गाय। सो इन ऑर्डर टू फिक्स इट व्हाट वी कैन डू इज इसको हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर रख देंगे। तो एक और हुक हमें यूज करना पड़ेगा व्हिच इज कॉल्ड यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके, सॉरी,
इसके अंदर एक मेथड ही जाता है बेसिकली, और ये हमेशा तभी कॉल होता है जब कंपोनेंट रीरेंडर होता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ इफ आई रीलोड, सी देन आल्सो इट इज गेटिंग कॉल्ड एंड कॉल्ड। सो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें ना ये यहाँ पे एक चेक डालना होगा कि लिस्ट ऑलरेडी है कि नहीं। अगर लिस्ट है तो मत करो उसको कॉल, लाइक दैट। और वी हैव टू डू लाइक, बेस्ट थिंग वी कैन डू इज कॉन्स्ट एक लोडर रख लो कि ऑलरेडी एपीआई कॉल इन प्रोग्रेस, एपीआई कॉल इन प्रोग्रेस, like already the call is being done, so do not do that call again, ठीक है। any doubt in this one what I'm trying to do here? तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, इफ यू सी, सो एपीआई कॉल इन प्रोग्रेस इज अ फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को मैं तभी कॉल कर रहा हूँ, तो सॉरी, एपीआई कॉल इन प्रोग्रेस इज अ स्टेट, और इसको मैं सेट कर दूंगा तब जब भी ये चीज कॉल होती है, ठीक है। और ये जो एपीआई कॉल है इसको ना मैं एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा अभी ताकि इजी हो। तो फंक्शन का नाम दे देते हैं कॉन्स्ट गेट डॉग्स लिस्ट, लाइक दैट, ठीक है। और उसके अंदर ऐसे ही कीप, राइट, गेट डॉग्स लिस्ट ऐसे ही कीप, एंड ये फंक्शन विल कॉल इन यूज इफेक्ट जब भी कंपोनेंट रेंडर हुआ, बेसिकली यूज इफेक्ट विल रन ऑन कंपोनेंट्स चेंज, राइट, एंड वी वांट टू मेक इट जब भी वो रेंडर हुआ है तभी। तो यूज इफेक्ट के अंदर आई विल कॉल दिस मेथड, एंड दिस मेथड आई विल कॉल ओनली व्हेन दिस गाय API call in progress is false. Okay, why? I'll tell you now only. So like this, I'll sorry, API call in progress को यहाँ रख दो और इसको यहाँ कॉल करवा दो, ठीक है। और API कॉल इन प्रोग्रेस को ना जब भी ये चीज कॉल होगी, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू सेट दिस गाय टू ट्रू, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू सेट दिस गाय ट्रू, एंड इसका एक्सियोस में एक और चीज भी होता है जिसको बोलते हैं डॉट फाइनली, मतलब जब सब कुछ हो गया तो ये चीज करना है, ठीक है। फाइनली का मतलब ये है कि जब सब कुछ हो गया है तब ये काम करना है, तो फाइनली में जाके इसको कर देना है फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब भी देखो ये बार बार कॉल हो रहा है, तो इसका रीजन, बार बार कॉल होने का रीजन ये है कि यहाँ पे मैं फॉल्स भी कर दे रहा हूँ ना, तो फॉल्स कर दे रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम भी ये हो जा रहा है, तो इसको हम लोग फॉल्स करेंगे ही नहीं। जब एक बार डेटा आ गया मतलब डेटा इज देयर, तो विल नॉट कॉल इट अगेन। सो नाउ इफ आई रीलोड, सी it is calling only one time. So did you guys understand this thing? Anyone has any questions? So I'll just repeat it once. So what I'm doing is, first thing is I'm keeping the list like this, ठीक है। लिस्ट का एक स्टेट बना लिया। सिमिलरली एपीआई कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है उसको जानने के लिए भी एक स्टेट रख लिया। अब मैंने एक मेथड बनाया अलग जिसके अंदर बस एपीआई कॉल होता है, और वो क्या करता है, यहाँ पे एक स्टेट को सेट कर देता है, स्टेट को कि हाँ एपीआई कॉल हो रहा है अभी। तो इससे पता चलता है कहीं पे भी कि एपीआई कॉल हुआ है कि नहीं, वो पता चल जाता है कहीं पे भी, ठीक है। अब ये फंक्शन को, ये फंक्शन के अंदर मैं एक्सियोस गेट कर रहा हूँ उस डॉग्स का लिस्ट को, एंड उसके डॉट देन में आई एम सेटिंग द लिस्ट स्टेट, ठीक है। तो सारा डेटा, सारा डॉग्स का इमेज यहाँ पे आ जाता है। देन इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर कोई एरर आया एक्सियोस गेट में, तो वो चीज जाता है कैच ब्लॉक में, और उसमें बस मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ। एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज इस फंक्शन को मैं यूज इफेक्ट में कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कंपोनेंट जब रेंडर हुआ तभी वो कॉल होना चाहिए, राइट। तो उसीलिए मैं यूज इफेक्ट में डाल दिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि वो मैं लिस्ट जो है, राइट, लिस्ट जो है उसको मैं यहाँ पे डाला और यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे उसके ऊपर लूप घुमा के दिखा रहा हूँ वो चीज। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी हटा के बस इमेज ही दिखा दूंगा। तो इमेज दिखाने के लिए img src इक्वल टू एंड दैट्स ऑल, ठीक है। alt prop देने के लिए it is saying, so I'll just give this guy is only as a alt prop. So now if I go, so if you see what is happening,
like this dogs are being printed. ठीक है? So that's the thing, guys. That is how you can do any API call and get the data and show the same data. Now, if you have any questions, tell me. Otherwise, mostly you know now how to connect between your front end and back end. Any questions? Let me know right now. Hello, guys. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Hello, sir. हाँ, बोलो. Hello, sir. Sir, you effect तो एक बार effect का टाइमर Hello, hello. line number 22. Line number? 22 sir, 22 यूज हाँ, इफेक्ट का जो फंक्शन लिखे हैं फिर नहीं है हाँ, हाँ. हाँ, यूज इफेक्ट इज अ हुक, राइट? यूज इफेक्ट क्या होता है? जब भी उसका लाइफ साइकिल में कुछ भी चेंज होता है, मतलब ये कंपोनेंट जब अपडेट होता है कभी भी, बेसिकली ये लाइफ साइकिल हुक है फॉर फंक्शन कंपोनेंट, राइट? तो मैं यूज इफेक्ट के अंदर इसको कॉल, इसको तो बाहर भी कॉल कर सकता था. तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि बाहर भी कॉल कर सकते थे, बट मैंने किया क्यों नहीं? उसका रीजन भी, यूज इफेक्ट में कॉल करने से क्या होता है? यूज इफेक्ट तभी फायर होता है जब ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ है तब, और कंपोनेंट जब अपडेट होगा तब. तो इसलिए मुझे जब रेंडर हो गया है तभी उसको कॉल करना है, ना कि उसको पहले ही, रेंडर होने से पहले ही कॉल नहीं करवाना है. So this is a good practice that you keep your initial API calls inside use effect only, ताकि component render जब हो तब भी वो कॉल हो, ना कि उससे एकदम पहले या कभी भी हो जाए, right? Any other questions, guys? If you have any questions, ask me. Otherwise, we are done. Okay, some questions have come. Okay, use effect फिर से बता दीजिए. Okay, use effect समीर ऐसा होता है कि देखो, क्लास कंपोनेंट में क्या है, लाइफ साइकिल मेथड्स होता है कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, समथिंग लाइक दैट. बट फंक्शन कंपोनेंट में वैसा होता नहीं है. तो फंक्शन कंपोनेंट में कैसे समझे कि एक सेकंड, फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट तभी कॉल होता है जब जब उसको पहली बार रेंडर हुआ, या फिर कोई अपडेट हुआ, या फिर कुछ अनमाउंट होने वाला है इस टाइम में. तो हम लोग अपना जो एपीआई कॉल है ना, उसको यूज इफेक्ट के अंदर ही रखते हैं, इसीलिए क्योंकि तुम सोचो ना, कंपोनेंट रेंडर ही नहीं हुआ तब एपीआई कॉल जा रहा है. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड प्रैक्टिस, राइट? सो दैट्स व्हाई वी टेंड टू कीप ऑल द एपीआई कॉल्स इनसाइड यूज इफेक्ट. उसका रीजन भी ये है कि उसके अंदर तुम चेक भी डाल सकते हो. कोई भी अपडेट हो रहा है तो तुम फिर से एपीआई कॉल करवा सकते हो, और मैंने यहाँ पे बस चेक डाल के उसको बंद करवा दिया है. कैन यू टेल हाउ टू सेव टोकन इन कुकीज? कुकीज में टोकन सेव करने के लिए सकीब, कुकीज को जैसे हैंडल करते हैं वैसे ही, लाइक दिस. सो आई विल जस्ट शो यू. सो जब भी टोकन से, फॉर एग्जांपल यू हैव द टोकन, नाउ हाउ टू सेट द टोकन इज, कुकीज को जैसे हैंडल करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, ओह सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी. डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर पूरा कुकी रहता है. अब बस इसको तुम्हें अपडेट कर देना है, व्हिच इज लाइक डॉक्यूमेंट. So say for example, I have the token is like token equal to 111. ठीक है. Now document dot cookie के अंदर बस हमें append ही करना है, कुछ नहीं करना है. बस document dot cookie plus equal to, ठीक है, ऐसे लिख देना है कि token equal to 111
कोलन, एक्चुअली कोलन ये सेमी कोलन पहले ही दे देना क्योंकि लास्ट एलिमेंट में सेमी कोलन नहीं रहता है, फिर ऐसे, दैट्स ऑल। तो ये यहाँ पे सेट हो गया कुकी में, दिस इज हाउ यू सेट इट, ठीक है। और तुम्हें अगर और भी अच्छे, ये स्ट्रिंग को डायरेक्ट मैनिपुलेट करता है, तुम्हें अच्छे से करना है तो कुकी npm पैकेज होता है एक, ठीक है, रिएक्ट का, ये यूज कर लेना, रिएक्ट कुकी करके एक पैकेज होता है, ये वाला यूज कर लेना, ठीक है। ये देखो इसका, ये अगर यूज कर लोगे ना तो क्या होगा, तुम्हारा सब कुछ इजीली, मतलब लाइक दिस यू विल गेट मेथड लाइक सेट कुकी, सारा कुकी निकालने के लिए कुकी, सेट कुकी, रिमूव कुकी, लाइक दिस यू विल गेट, ठीक है। एक सेकेंड, एवरीवन को लेके मैं वो कर देता हूँ। साकिब का क्वेश्चन है कि कुकी लोकल स्टोरेज में सेव करना बेटर है, सॉरी टोकन लोकल स्टोरेज में या कुकी में सेट करना बेटर है। कुकी टोकन एक्चुअली कुकी में सेव करना बेटर है क्योंकि तुम्हें फिर बार बार वो रिक्वेस्ट में अटैच करने की जरूरत नहीं है, वो हर एक रिक्वेस्ट में जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट लिंक यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन यूज इफेक्ट वाला मैंने बोल दिया। मीनाक्षी का क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिप्लॉय बोथ बैकएंड एंड फ्रंट एंड आफ्टर इंटीग्रेशन। यस, तो मीनाक्षी फर्स्ट थिंग इज तुम्हें बैकएंड फर्स्ट, जब भी ये इंटीग्रेशन को डिप्लॉय करना है, फर्स्ट थिंग इज तुम्हें बैकएंड पहले डिप्लॉय कर देना है कहीं पे। बैकएंड डिप्लॉय करने के बाद वो जगह को, मतलब जहां पे भी यू हैव डिप्लॉयड उसका एक यूआरएल वगैरह मिलेगा, तुम्हें एंड पॉइंट मिल जाएगा। तो पहले वो एंड पॉइंट चेक कर लो तुम तुम्हारे पोस्टमैन में। बैकएंड भी मैं बेसिकली सबको आजकल एक्चुअली हीरो को क्योंकि फ्री वर्जन बंद कर दिए है, so I am suggesting everyone to use Railway, which is a very good tool, ठीक है। so Railway यूज करोगे तो क्या होगा, तो पहले तुम्हारा बैकएंड यहाँ पे डिप्लॉय कर देना। बैकएंड डिप्लॉय करने के बाद आई विल शो यू समथिंग लाइक इन माय प्रोजेक्ट्स आल्सो। जैसे ये मेरे प्रोजेक्ट्स है ना, तो इस प्रोजेक्ट में भी इसका डोमेन जो होता है, राइट, एनवायरनमेंट, इसका जो डोमेन यहाँ पे होता है, कहीं पे एक हुआ था, आई फॉरगॉट इट। हाँ, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसका विजिबिलिटी अगर चेंज करूंगा तो डोमेन मिल जाएगा। तो डोमेन इज योर एंड पॉइंट। तो पहले तुम्हें बैक एंड का डोमेन मिल गया, एंड पॉइंट मिल गया, फिर तुम फ्रंट एंड डिप्लॉय करने से पहले पहले लोकल में ही ये एंड पॉइंट को, ये जैसे मैंने एंड पॉइंट दिया ना, तुम्हारा एंड पॉइंट यहाँ तक चेंज हो जाएगा बेसिकली। बाकी तो देखो, बाकी तुम्हारा जो लोकल में भी स्लैश एपीआई स्लैश ब्रीड स्लैश लेबोरेटरी ये सब चीजें सेम रहेगा, जस्ट तुम्हारा फ्रंट में जो चीजें है ना, ये जो होस्ट है ये चेंज हो जाएगा। तो इसके जगह पे तुम जहां पे बैकएंड डिप्लॉय किए हो ये डाल देना। डालने के बाद यू डिप्लॉय दिस थिंग ऑन योर वट एवर डिप्लॉयमेंट सर्विस यू आर यूजिंग, ठीक है। मीनाक्षी, इज इट क्लियर? when to use dependency inside effect? Yes Mohan, dependency inside effect use effect में तभी यूज करते हैं जब यूज इफेक्ट जनरली क्या करता है, उस कंपोनेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसको वो ऑब्जर्व करता रहता है, मतलब हर एक चेंज, बट तुम्हें सब सारे चेंज नहीं देखना है बेसिकली। से फॉर एग्जांपल in your component user data is there, then say for example student data is there, teacher data is there, and book data is there, but तुम्हें बस book का जब चेंज हो रहा है तभी तुम्हें यूज इफेक्ट में कोई एक फंक्शन रन करना है। तो उस सिचुएशन में तुम्हारा डिपेंडेंसी सारा, मतलब यूज इफेक्ट को सब कुछ देखना नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करना है, तुम्हें बस बुक का चेंज ही ऑब्जर्व करना है। तो तब तुम्हें डिपेंडेंसी डालना होता है बुक के ऊपर यूज इफेक्ट में। तो वो तब क्या करता है, सारे चीजों को नहीं देखता है, बेसिकली जस्ट बुक का चेंजेस देखता है। सकीब परवेज का क्वेश्चन है, हाँ वो मैंने बोल दिया। एज अ फ्रेशर मुहाज बोल रहा है हाउ मच रिएक्ट शुड आई नो। मुहाज, एज अ फ्रेशर ना, द curriculum that we have shared in function of, right, that is enough, more than enough. Just the thing is you have to know that very well, and most of the projects and all you will be able to build it with that knowledge, ठीक है। हाउ टू सेट प्रोसेस env वेरिएबल व्हाइल डिप्लॉइंग। यार रेलवे में तो यहाँ पे ही ऑप्शन होता है, एनवायरनमेंट में ही ऑप्शन होता है, यहाँ पे यू कैन चेंज, यहाँ पे वेरिएबल्स होता है, यू जस्ट चेक वंस, जो जहाँ पे भी तुम कर रहे हो हर एक जगह पे है। बट द थिंग इज, जैसे नॉर्मली लोकल में क्या होता है, तुम्हारे फाइल में तुम डाल देते हो या फिर टर्मिनल में तुम एक्सपोर्ट करते हो, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हें पहले, यहाँ तुम जो भी डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसमें ही ऑप्शन रहता है, ठीक है मोहन। मनप्रीत कौर का क्वेश्चन है कैन यू प्लीज रिपीट द डिप्लॉयमेंट सर।
हाँ, एक बार पोस्ट रिक्वेस्ट का भी दिखा दीजिएगा। सिकंदरा कुमार वर्मा बोला। सिकंदरा कुमार यार, पोस्ट रिक्वेस्ट is also same only. That one only. Wait. Say for example, if I do the registration वाला part using post request, let me see. registration वाला done है कि नहीं यहाँ पे। हाँ, रजिस्टर फॉर्म वाला है, इसका यूआरएल है साइन अप। तो इफ आई गो टू साइन अप वाला पेज ना, हाँ, तो इसमें ये देखो, ये 3 चीजें, इसका भी मैंने एक बनाया था। वेट, मॉक, हाँ, मॉक एपीआई में मेरा था एक्चुअली रजिस्ट्रेशन एपीआई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ बेसिकली मेरा एपीआई यहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है। तो मेरा एंड पॉइंट देखो, ये मेरा एंड पॉइंट है पूरा। रिएक्ट डॉट पर था, इतना तक मेरा होस्ट है। इसके बाद एंड पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन, लाइक यूजर ऐड करना है तो उसका एंड पॉइंट यहाँ है। तो इफ आई एडिट, सो देन आई विल नो कि इसमें अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट डालता हूँ, राइट, पोस्ट, तो फिर स्लैश यूजर पे मैं अगर पोस्ट रिक्वेस्ट डालता हूँ तो मेरा एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स से आई डू दैट, ठीक है। सर लेट्स से तुम्हारे नाम से ही I'll just update this also because वो अपडेटेड नहीं था। आई थिंक ये लोकल स्टोरेज, लोकल में कर रहा था मैं, तो इसलिए तो मैं जस्ट अपडेट कर दिया ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब देखो, यहाँ ये कोड तो तुम इजी कोड है, समझ ही पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने बस एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में नेम, एज और पासवर्ड तीनों चीज लिया। लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये टोकन को भी हटा देते हैं यहाँ से। लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है तब एक्सियोस डॉट पोस्ट किया, और उसमें बस 2 चीजें करना है। तुम अगर डॉग वाला कंपोनेंट देखो, ये यहाँ मैं क्या कर रहा था कि एक्सियोस डॉट गेट में बस मैं यूआरएल ही पास कर रहा था, लेकिन पोस्ट में क्या है, यूआरएल को हिट करना है विथ सम डेटा। So in that case, what you need to do is first parameter will be your URL, the API URL, and second parameter will be your body. ठीक है। सो द बॉडी इज बेसिकली नथिंग बट योर जेसन, द जेसन ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू सेंड, द जेसन ऑब्जेक्ट जो नया यूजर बनेगा उसका। तो यही चीज मैं कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से मैं सेट वेट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ एक बार, कंसोल लॉग ऐसे कंसोल लॉग करवा देता हूँ, ठीक है। करने के बाद ओके, सो इफ आई गो हियर, ओके, सबसे पहले रीलोड कर, एक बार क्या रीलोड कर लो, क्लीन कर दिया। नेम, से फॉर एग्जांपल योर नेम इज सिकंदर वर्मा, सिकंदरा वर्मा, आई जस्ट पुट योर नेम सिकंदरा कुमार वर्मा, और एज है से फॉर एग्जांपल 22, और पासवर्ड है 1234, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सबमिट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ओके। देखो रेस्पॉन्स में भी डेटा आ गया क्रिएटेड करके, ठीक है। तो अब देखते हैं मॉक एपीआई में मेरा 27 यूजर था। अब मैं रिलोड करता हूँ एक बार, देखो 28 यूजर बन गए। अब मैं इफ आई चेक द डेटा, देखो सबसे लास्ट में सिकंदरा कुमार वर्मा करके जनरेट हो गया है। सो दिस इज व्हाट पोस्ट रिक्वेस्ट इज। सिकंदरा तुम समझ गए। सो सेम थिंग, मतलब द एपीआई कॉलिंग इज सेम, जस्ट द थिंग इज गेट के टाइम में जस्ट यूआरएल होता है, और पोस्ट पुट या कुछ भी और के लिए हमारे वहां जस्ट रिक्वेस्ट बॉडी भी तुम्हें वहीं पे सेकेंड पैरामीटर में पास करना होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। Cool. Sir, can you share any docs or resources for interview question? या docs और सकीब, doc जो function आपका जो preparation document है ना React का, that is created by myself only, and उसमें मैंने वही चीजें रखा है जो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए नीडेड है, ठीक है। जो 5 सेशंस है और 5 सेशन के लिए 5 डॉक्यूमेंट है ना, वो वही चीजें है जो नीडेड है, उसको अच्छे से कर लो तो दैट इज एनफ, ठीक है। आई थिंक दिस इज इट। एनी अदर क्वेश्चंस तो you can ping here, otherwise I think we know now how to connect between backend and frontend and do all the integration part. डेप्रिकेटेड मतलब बहुत से पुराने वर्जन यूज कर लेते हैं, जैसे यूजी पैक्ट वगैरह, ये सब पहले नहीं था, राइट सर।
क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये हाँ हाँ हुक्स वगैरह नहीं थे पहले, तो जो पहले के प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं तो उसमें कुछ डिपेंडेंसीज जो डेप्रिकेट हो जाती है, तो वो हम्म। चल नहीं पाता फिर नए वर्जनों में। तो सर उस टाइम पे हमें कैसे एनालाइज करना पड़ेगा कि मतलब हम सही चीज मतलब इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ऐसे। नहीं, एक ऐसे मैं बोल देता हूँ, समझ गया मैं तुम्हारा बोल। सो द थिंग इज, से फॉर एग्जांपल रिएक्ट 16 में कुछ चीजें था और रिएक्ट 17 में जाके वो चला गया। बट द हम्म, थिंग इज, रिएक्ट 17 में तुम्हारा प्रोजेक्ट क्यों जाएगा? प्रोजेक्ट्स बेसिकली रिएक्ट में अपग्रेड, मतलब रिएक्ट का जो पैकेज होता है ना, वो वहां पे मतलब सेट रहता है। लाइक व्हेनेवर वी यूज रिएक्ट, से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर थिंग इज देयर ना, यहाँ पे हाँ ये कैरेड, हम लोग जो एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है ना, वहां पे कैरेड यूज नहीं करते। कैरेड का मतलब है जो भी नया वर्जन है डाल दो npm इंस्टॉल पे। जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कैरेट नहीं रहता है, फिक्स एक वर्जन के ऊपर ही काम होता है। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इस वर्जन पे, अब कभी बीच में लगा कि नहीं, रिएक्ट 17 या रिएक्ट 19 बहुत अच्छा हम्म, परफॉर्मेंस है, तो हमें जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई एक बंदा डिफरेंटली काम करेगा उसके ऊपर। लाइक दे विल अपग्रेड दिस टू 19, देन दे विल चेक इन प्रोजेक्ट की कहाँ कहाँ कुछ भी ऐसे जो बैंड सिंटैक्स है या फिर जो भी जो सिंटैक्स अभी चलता नहीं है, वो सब चीजें वो ढूंढेगा। हम्म, ढूंढने के बाद क्या करेगा, उसको पहले मूव करेगा नए सिंटैक्स में, देन ओनली दैट अपग्रेड विल बी देयर। इट इज नॉट लाइक कि ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा उस वर्जन के लिए, तो वो चलेगा ही। लाइक 17 में जो चीज है, काफी लोग रिएक्ट 15 में भी अभी चल रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट हाँ 15 सर में है राइट। और हम्म, उनको जाना ही नहीं है, उनको 18 में जाएंगे तो फट जाएगा प्रोजेक्ट। तो हाँ वो लोग वही अभी ना भी सर। चला रहे हैं, वो लोग अभी भी 15 में ही चलते हैं। उनका हम्म, यही, दिस इज द थिंग, लाइक पैकेज वो अपडेट ही नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे। राइट सर। ठीक है। ओके। सो दिस इज हाउ वी मेंटेन बेसिकली इंडस्ट्री में। जब भी अपग्रेड करना होता है, अच्छे से सोच समझ के क्यों अपग्रेड करना है, बिकॉज अपग्रेडिंग दिस पैकेजेस आर वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हें टाइम देना पड़ता है कि कहीं कुछ फट नहीं रहा है, कहीं कुछ चीज अभी डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गया है, या फिर अभी वो चल नहीं रहा है, तो वो सब कोई ना कोई या फिर कोई एक टीम पूरा काम करके पैकेज अपग्रेड, मतलब पूरा प्रोजेक्ट अपग्रेड जो है ना, दैट इज ऑल्सो सेपरेट बिग टास्क। तो वो ऐसे ही नहीं होता है, मतलब। और ऑटोमेटिकली पैकेज अपडेट नहीं होता, पैकेज को फ्रीज कर दिया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट जब भी हम लोग करते हैं ना, पैकेज फ्रीज की उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी वर्जन लिए है उसी वर्जन में वो फ्रीज है। हाँ सर। जैसे मतलब पुराने, जैसे मतलब पहले मुझे रिएक्ट नहीं आता था, मतलब अभी भी नहीं आता इतना ज्यादा, बट अभी जैसे हम्म सीखा तो इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने पहले जो बनाए थे ना प्रोजेक्ट, तो उसमें बीच में रुक गया मैं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें चल ही नहीं रही थी जिस हिसाब से हम्म मतलब उसमें पहले से इम्प्लीमेंट था। क्योंकि हम्म नई चीजें आ गई, नए सिंटेक्स आ गए, तरीका नया हो गया। जैसे फंक्शन कंपोनेंट अलग है, क्लास वाली चीजें अलग है, उसमें हम्म सुपर वगैरह कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं, दिस ऑपरेटर यूज होता है। तो हम्म। सारी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उसमें, और ये हुक आने से थोड़ा सिंपल हो गया सब। यस यस यस, तो वही ना। तब तक तो उनके पास बुक था ही नहीं, तो सोचो उनको हाँ। उन्होंने फिर वो किया, क्या बोलते हो, जो जो प्रोजेक्ट्स पुराने में चलते थे, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। तब हम लोग जब मैं जब रिएक्ट स्टार्ट किया था ना, तब तो तुम्हारा फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स था ही नहीं, स्टेट मैनेजमेंट नहीं होता था। तो हम्म, और हम लोग क्लास कंपोनेंट में ना काफी सारे ऐसे लाइफ साइकिल मेथड्स यूज करते थे जो अभी है ही नहीं। लाइक कंपोनेंट विल अपडेट, ठीक है, ये चीज अभी है ही नहीं, अभी कंपोनेंट डिड अपडेट आ गया है। तो तब हम लोगों ने यूज कर लिया था। फिर हम लोग जब अपग्रेड किए ना, रिएक्ट रिएक्ट बेसिकली हम लोग रिएक्ट 14 में कर रहे थे, फिर हम लोग जब रिएक्ट 17 में गए, तो 17 में जब गए वो सब उड़ाना पड़ा, वो उड़ा के फिर जो उसका सिंटैक्स है उस हिसाब से काफी कोड चेंजेस होता है। अपग्रेड मतलब जस्ट वर्जन अपग्रेड से नहीं चलता है, कोड चेंजेस हाँ बहुत सारे होता है कोड बेसिकली। सिंटेक्स सब चेंज करने पड़ते हैं, सब राइट। चेंज होता है, हाँ, सब सब चेंज करना होता है। सर थैंक यू सर। हम्म। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो गुड, अदरवाइज we'll stop it here. ठीक है, any questions तो पूछ लो, otherwise this is class component still used? Muhas का question है, last question. Yes, it is still being used and I like it. Like काफी opinionated लोग हैं ना, like who likes to use class component because more control is there. Function component क्या है कि you can easily write things, but class component क्या है कि you can uh,
you have more control over it basically. समझ गए? Okay, so if there is no other questions, then we can move. सर तो कुकीज कैसे सेट, अरे दिखा तो दिया कुकीज कैसे सेट करेंगे यार. ये है ना, ये पैकेज यूज, आइदर यू यूज दिस पैकेज रिएक्ट कुकी वाला. उसमें क्या होता है, मेथड होता है ऐसे. देखो, कुकी सेट कुकी रिमूव कुकी, ऐसे यू कैन यूज दैट सेट कुकी टू सेट कुकी, एंड टू गेट दैट कुकी यू कैन यूज कुकीज डॉट योर कुकी नेम. अदरवाइज अगर तुम्हें ये सब पैकेज नहीं यूज करना है तो लोकल में ही ना यू कैन डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट कुकी ऐसे करके, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करोगे तो मिल जाएगा. और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्लस इक्वल टू करके ऐसे मारोगे तो टोकन ऐड हो जाएगा. सर ये रिड्यूसर और जो एक्शन बनता है सब, ये किस मतलब किस चीज में आता है सर ये हो जाता है फिर स्टेट मैनेजमेंट का अलग से कोई लाइब्रेरी हो रहा है जैसे रिडक्स वगैरह, तो उसमें होता है. ओके. ठीक है, दैट हाँ, इज रिड्यूसर अ सेपरेट कंपोनेंट थिंग दैट. और हाँ कांस्टेंट ऐसा कुछ था उसमें. हाँ वो सेपरेट चीज है फिर. ओके. वो सेपरेट चीज है. वो नहीं है, क्या बोलते हो, वो कंपलसरी नहीं है रिएक्ट में. लाइक काफी लोग विदाउट दैट आल्सो यूजेस. मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ रेडक्स, राइट? यस यस यस, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रिएक्ट. यस, बोथ आर डिफरेंट. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. Okay, any other questions means we can answer, or no, guys? Nothing else, right? सर रिएक्ट करने के लिए रिडक्स नहीं, बिल्कुल नहीं. यूज होता है रिएक्ट में, यूज होता है, वो एक एक्स्ट्रा वो है. वो एक एक्स्ट्रा दिस थिंग है कि स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए देन इट इज बीइंग यूज्ड, but otherwise it is not compulsory. Like right now you are using states in components, right? But तुम्हें अगर multiple component में एक साथ state management करना है तब वो सब चीजें यूज होता है. otherwise it is not used that much. ठीक है. Okay guys, that was it, I guess. Function component state is perfect to react. Exactly, उतना enough है, perfect है, correct. ठीक है. Redis and Redux. Redis is a backend वाला thing, कौशिक. Redis backend में कैशिंग के लिए यूज होता है, और Redux जो है वो फ्रंट एंड में फॉर स्टेट मैनेजमेंट यूज होता है. दोनों अलग चीज है, काफी डिफरेंट चीज है. हाँ, एक और क्वेश्चन सर, वो जो आपने लेक्चर में बता रखे हैं वेनिला, दैट इज अ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी लाइक सर? Which one? वेनिला क्या? वो जिसमें कंपैरिजन जब कर रहे थे हम लोग कि भाई अच्छा, इसमें वेनिला जेएस मतलब, या वेनिला जेएस मतलब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, नथिंग. ओके, कोई भी चीज वेनिला मतलब, वेनिला मतलब वेनिला क्यों कोई भी चीज में, कोई भी चीज का जो मतलब ओल्डर ओरिजिनल वर्जन, चीज, या और मतलब ओरिजिनल ओल्डर नहीं, जो जो उसमें इनिशियल चीज.
हाँ, जो भी इनिशियल चीज है, जो भी मेन कोर है, कोर को ओके वेनिला बोलते ओके हैं। कोर पार्ट क्योंकि आइसक्रीम में भी, आइसक्रीम एक्चुअली, आइसक्रीम में मेन या आइसक्रीम दैट्स होता है वेनिला। आई यस यस राइट सर उसके ऊपर अब तुम्हारा अगर बटर स्कॉच वाला फ्लेवर डाल दिया तो वो बटर स्कॉच बन गया, स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर, सब कुछ फ्लेवर उसमें वेनिला में ही डाल के उसको नया बना रहा है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मतलब क्या, वो वेनिला पे ही स्ट्रॉबेरी डाल के उसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना देते। चॉकलेट फ्लेवर ओ मतलब क्या, मैं वेनिला कंफ्यूज इज, था सर मैंने क्या क्या होता नहीं है फ्रेमवर्क, अच्छा वैसे सोच रहे थे, नहीं नहीं नहीं, this is- कब कोई फ्रेमवर्क नहीं, मतलब वेनिला मतलब नो फ्रेमवर्क्स, नो लाइब्रेरीज, द कोर थिंग। ऑलराइट सर थैंक यू हाँ, प्योर जेएस इज इक्वल टू वेनिला, एग्जैक्टली, प्योर थिंग, जो भी प्योर है वो। ऑलराइट React Native is भाई मेरे, React Native is a different thing. React Native is based on React only, and that is used to make apps. React से तुम वेब में वेब पेजेस बना पाओगे, लेकिन React से अगर ऐप बनानी है then you have to use React Native. इसमें बेटर या वो वैसा कुछ है नहीं। और it is like both the things are used for different things. Like Apple versus आलू, तुम बोलोगे कौन सा बेटर है सर? अब आलू, उससे सब्जी बनती है, एप्पल फ्रूट है, दोनों में कंपैरिजन नहीं होता है ना, समझे जतिन? दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बना है और दोनों औसम चीज है, और दोनों में रिएक्ट ही यूज होता है। मतलब इफ यू राइट नाउ यू आर नोइंग रिएक्ट ना, सेम कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे रिएक्ट नेटिव में भी, थोड़ा बहुत उसमें एक्स्ट्रा चीजें आएंगे, डिजाइनिंग के चीजें डिफरेंट होंगे, बट द थिंग इज सेम। ठीक है, ओके, आई थिंक दैट वाज इट गाइस। I think we are on time and most of the things are clear. I would request, acha, two things I will tell you. Like, first thing is you can join, you can ask any questions if you need ever about React. Most of your, like all the React batches, I say the same thing because many of you who have questions or problems for like, एक second, everyone वाला क्यों नहीं आ रहा है मेरा? अच्छा, can anyone Meenakshi, can you message this one in everyone? Can you message this thing in everyone so that everyone can? So you can add me on LinkedIn and message me if you need any kind of help. Okay, like I'll be really happy to help you guys in React or in Node.js also. My proficiency goes to like React, Node.js, जो भी front end वाला technology and back end like Node.js basically जो भी है ना, सारे में I have good proficiency, so I can easily guide you. And second thing is this one. Meenakshi, can you share these links to everyone? Or okay, रुको, Jatin तुम्हें मैं share करता हूँ because I'm not able to send messages to everyone, so that's why. Wait a second. host I think you can share you No, are actually, हाँ, I am sharing, but everyone का जो message आता है ना, वो I don't know why it is not like the message वाला thing ना, it doesn't. I yeah cannot edit some it. pop-up are not like everyone to or some other names हाँ, वही रुको, मैं कहीं ना कहीं करता हूँ। लॉक मीटिंग है। Return share. एक सेकंड। अच्छा, कोई भी एक एवरीवन को मैसेज कर सकते हो? कैन no एनीवन sir ऑफ, no अच्छा no you Sir, can't, just okay, share to anyone and they will Okay. share it in unofficial group. okay, cool, that is fine. Then okay, Samir, I am sharing to you. ठीक है, these two links you can share. So two links I have shared, LinkedIn profile mine, you can question anything there, and second thing is the Medium link. Medium में मैं basically I write things about React.js, तो उसमें भी you will find a lot of like deep down things, like एकदम अच्छे से explanation and codes and why it happens like that. ठीक है, तो वो सब चीजें मिलेगा, तो you can check those out, that's all. ठीक है, okay take sir care thank you guys. हाँ, thank you guys, thank you.